कल क्या देखा था, पिछली वीडियो में देखा था हमने, कहाँ तक देख लिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन तक देख लिया था। ठीक है, अब आज जो हम चीज देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे दोलन गति। ठीक, ऑस्किलेशन मोशन। ठीक है, तो देखिए दोलन गति, हेडिंग डाल लीजिए दोलन गति। ऑस्किलेशन मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक झूला होता है, काफी जैसे बोट वाला झूला कहते हैं, नाव वाला झूला। आपने देखा होगा, वो यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है ना। काफी लोग बैठे भी होंगे, मजा आता है। मैं तो नहीं बैठा कभी, है ना, झूले में ही नहीं बैठा, एक बार जीवन में बैठा था, दोबारा नहीं बैठा। ठीक है, तो उसकी जो गति होती है ना, क्या करती है, ये बीच में इस तरह से होता है वो झूला, इस तरह से उसमें दो स्टैंड लगे रहते हैं, इस तरह से उसमें दो धुरी लगी रहती हैं, और बीच में ये नाव वाला झूला चलता है ऐसे। ये बोट मैंने बना दी है, बढ़िया बोट बनी है। तो ये बोट इस तरह से जाती है, इस तरह से, और यहाँ से लौटती है इस तरह से। ठीक, ये क्या करती है, इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है ना, बोट वाले झूले के। एक बार ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, है ना। क्या होता है दोलन गति में, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, है ना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष या उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। लिखिए, नोट करिए, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष या उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ठीक है। इर्द गिर्द का मतलब क्या हो जाएगा, इधर उधर। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए कोष्टक में, इधर उधर चक्कर लगाती है, तो इसी गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति कहलाती है। यह गति दोलनी गति कहलाती है। ठीक, नाव वाला झूला देखा होगा आपने, और एक वो फेमस उदाहरण तो है ही पेंडुलम वाला, है, उसकी भी गति क्या कहलाती है, दोलनी गति कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल में एक हम लिख सकते हैं, नाव वाला झूला या झूले की गति, ठीक है। दूसरा क्या हम कह सकते हैं, पेंडुलम की गति। दूसरा आपका आ जाएगा पेंडुलम की गति, दूसरा आ जाएगा आपका पेंडुलम की गति। लेकिन इसमें एक नोट लिखना है, दो दोलनी गति जो होती है एक वृत्तीय गति का निर्माण करती है, दो दोलन। ठीक है, कैसे, देखिए, जैसे कि हमने कहा कि ये कोई बिंदु है, ठीक, अब ये ऐसे चल रहा है, ठीक, ये हमने इसमें कोई वेट लटका रखा है, ठीक है, ये वेट है। अब ये यहां से यहां तक जाएगा, देखिए एक दोलन, और एक यहां से यहां तक आएगा, दो दोलन।
अगर हम इनको ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे इस दोलन को हमने पलटा दिया दूसरे दोलन को, तो क्या बन जाएगा, एक तो हमारा ऐसा दोलन बनेगा और दूसरा हमारा ऐसा दोलन बनेगा। ठीक, तो दो दोलनी गति एक वृत्तीय गति का निर्माण करती है। वृत्तीय गति हमारी क्या थी, किसी मुख्य बिंदु या किसी पिंड के चारों तरफ। ठीक, ये ठीक, इस तरह से किसी गोल परिपथ में क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं। ठीक है, वो हमारी क्या थी, वृत्तीय गति, किसी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाना, वो थी वृत्तीय गति। और इसमें क्या था कि हर एक पॉइंट पर दिशा क्या होती है, अलग होती है। ठीक, तो दो दोलन मिल करके एक वृत्तीय गति का निर्माण करते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहे हैं कि दो दोलन मिल करके एक वृत्तीय गति का निर्माण करते हैं। ठीक, दोलन गति समझ में आई। नाव वाला झूला सबने देखा होगा, और नहीं देखा तो पेंडुलम की घड़ी, यदि पेंडुलम की घड़ी ना हो तो नाव वाला झूला तो देखा ही होगा सबने। नहीं तो पेंडुलम की जो गति होती है ऐसे ऐसे चलता है ना, वो। ठीक, इसे मिटा देते हैं। दूसरा हम देखेंगे क्या, प्रक्षेप गति या प्रक्षेपी गति। दूसरा यहां पर देखते हैं, प्रक्षेप गति। ठीक, प्रक्षेप गति क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो क्या होगा इसका, प्रक्षेप गति है, आपने देखा है जैसे तीर कमान चलाते हैं तो एक कर्व का निर्माण होता है। तीर जाता है ना तो एक कर्व बनाते हुए जाता है, पहले ऐसे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे की ओर झुकेगा, है ना। तो वो हो गया। ठीक, तो इसमें लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, प्रक्षेप गति। ठीक है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर, यहां पर लिखिए, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर वस्तु गुरुत्व के अधीन अधिकतम ऊंचाई पर जाकर, वस्तु गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन क्या, अधिकतम बिंदु, जो अधिकतम ऊंचाई होती है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक जाकर, अधिकतम ऊंचाई तक जाकर, अधिकतम ऊंचाई तक जाकर वक्र पथ बनाते हुए पृथ्वी के दूसरे बिंदु पर गिरती है। ठीक, वक्र पथ बनाते हुए पृथ्वी के किसी दूसरे बिंदु पर जाकर गिरती है। ठीक, बिंदु पर जाकर गिरती है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ऊपर की ओर, ठीक, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर क्या होता है, वस्तु गुरुत्व के अधीन, क्योंकि पृथ्वी पर हमारा क्या लगता है, जी लगता है, जी, और उसका मान कितना होता है, 9.8। ठीक, तो गुरुत्व के अधीन, जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण वाला है उसके अधीन, गुरुत्व के अधीन अधिकतम ऊंचाई तक जाकर, जैसे हमने कोई मान के चलो ऐसे कोई चीज हवा में हमने फेंकी, पत्थर ले लो, पत्थर हमने फेंका, है ना, तो ऐसे हमने फेंका मान के चलो, इसे नोट करिए फिर बताते हैं।
नोट डाउन हो गया? ठीक, उसे नोट डाउन करिए, इसे जब तक हटाते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा और लिख लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, गिरती है तो जिस पथ को जिस पथ से जाती है, मतलब जिस रास्ते का निर्माण करती है, ठीक, उस पथ को क्या कहेंगे? प्रक्षेप पथ। और गति को क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए, इसी के आगे आपको लिखना है जिस पथ पर जाती है कौन? वस्तु, उस पथ को प्रक्षेप पथ और उसकी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक, प्रक्षेप गति कहते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु है, मान के चलिए यहां से हमने एक धनुष बाण बना रहे हैं, चलो ये ऐसे बुरा सा, ये हमने धनुष बनाया है, कितना बढ़िया है, बढ़िया है, हाँ बढ़िया है। ठीक है, यहां से हमने ये तीर चलाया, ठीक, तो ये तीर ऐसा नहीं कि सीधे जाएगा, ये यहां से जाएगा ऐसे कर्व का निर्माण करते हुए ये, और इस बिंदु पर जाकर के गिरा। ठीक, यहां से जाएगा तो ये क्या जाएगा? गुरुत्व के अधीन हम ऐसे चलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, और ऊपर से ऐसे नीचे आते हुए, देखिए आप, ये कर्व का निर्माण हो रहा है। ठीक, ये तो ये जो पथ का निर्माण हो रहा है, ये पथ क्या कहलाएगा? प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप पथ। और जिस गति से जा रहा है, जिस गति से ये जा रहा है, उस गति को क्या कहेंगे हम? प्रक्षेप गति। जो वस्तु गति कर रही है, ये वस्तु जो गति कर रही है, वो कहलाएगी प्रक्षेप गति। ठीक, प्रक्षेप गति। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई की बात कह गई है, तो देखिए यहां से ये सीधा जाना था, ये सीधा जाना था, लेकिन ये कैसा जा रहा है? ये कर्व का निर्माण करते हुए जा रहा है। ठीक, तो ये इसकी जो हो गई, ये इसकी क्या हो गई? अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई की हमने बात कही थी, ये हो गई इसकी अधिकतम ऊंचाई इस तीर की। ठीक, तो ये अधिकतम ऊंचाई। देखिए यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई तक जाकर वक्र पथ बनाते हुए पृथ्वी के किसी दूसरे बिंदु तक जाकर गिरता है। ठीक है, यहां से देखिए ये यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई तक अपनी गया। ठीक, फिर यहाँ के बाद ये नीचे आना शुरू हो गया। ठीक, तो ये जो वक्र बन रहा है, वक्र पथ, कर्व, ठीक, ये क्या कहलाएगा? वक्र पथ, प्रक्षेप पथ, और इसकी गति क्या कहलाएगी? प्रक्षेप गति। ठीक, अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, इसे हटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। तोप से निकला गोला, पहला एग्जाम्पल डाल लीजिए। तोप से निकला गोला। ठीक, अब कोई देखने मत चले जाना कि तोप से कैसे गोला निकलता है, किलो वगैरह में लगी रहती है पुरानी तोपें, तो जाके फायर करने लगे, है ना, वो चीज नहीं करनी है आपको। ठीक, तोप से निकला गोला, वो भी कौन सी है? प्रक्षेप गति है। ठीक, दूसरा, बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली। अब बात आती है कि भाई सरल रेखा गति में बंदूक से निकली गोली का उदाहरण पढ़ा था, तो ऐसा नहीं है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कॉमन होते हैं काफी जगह पर, है ना, तो इस बात को लेके वाद विवाद नहीं करना है। ठीक, अब तीसरा एग्जाम्पल क्या आ सकता है? फुटबॉल का खेल देखा है किसी ने?
फुटबॉल में खिलाड़ी क्या करता है, पांव से फुटबॉल को किक करता है। जब किक करता है तो फुटबॉल कैसी जाती है, कर्व का निर्माण करते हुए जाती है। तो फुटबॉल खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को हिट करना है ना, फुटबॉल को हिट करना। एग्जाम्पल आपको ये बात मान के चलनी है कि एग्जाम्पल यही नहीं है जो हम लिखवा रहे हैं, एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। यदि आपके दिमाग में ये चीज आती है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, एग्जाम्पल कुछ भी हो, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, बैट से बॉल। ठीक है, तीसरा और चौथा, मैच तो सभी लोग खेलते होंगे, बैट से बॉल को क्या करना, हिट करना। आपने मैच देखा होगा तो जब खिलाड़ी विराट कोहली या कोई भी, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कोई खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, हिट करता है बॉल को बैट से, तो वो भी कैसा, कर्व का निर्माण करते हुए जाती है ना, वक्र पथ का निर्माण करते हुए जाती है। तो जिस पथ पर वो जा रही है बॉल वो कहलाएगा प्रक्षेप पथ, और जिस गति से जा रही है वो गति कहलाएगी प्रक्षेप गति। ठीक, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, और एग्जाम्पल, अच्छा एक बहुत अच्छा गेम था, आप सभी ने खेला होगा, एंग्री बर्ड, है ना। कभी कभी पूछ भी लेता है कि एंग्री बर्ड गेम में या एंग्री बर्ड खेल में कौन सी गति होती है ना। तो समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। पांचवा हमारा, भाई किसी ने खेला हो या ना खेला हो, हमने तो खेला है एंग्री बर्ड। उसमें सुअर के टाइप की वो बॉल होती है, उन्हें हिट करना पड़ता है ना। उसे एक बेल्ट लगा रहता है, बेल्ट से जिसे गुलेल कहते हैं, उससे निशाना लगाना पड़ता है ना। तो वहां पर जो गति का निर्माण होता है वो भी प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक, और क्या हो सकते हैं उदाहरण, कोई और, हाँ छठवां एग्जाम्पल देखिए आप, छठवां हो सकता है ईंधन समाप्त हो जाने पर प्लेन की गति। ठीक, ईंधन समाप्त हो जाने पर एरोप्लेन की गति। ठीक, ईंधन समाप्त हो जाने पर एरोप्लेन की गति। ऐसा नहीं है कि प्लेन उड़ रहा है, ईंधन समाप्त हो गया तो ऐसे गिर जाएगा नीचे, ऐसा नहीं है। कि मान के चलिए एरोप्लेन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वो ये बनाना नहीं मुझे आता, है ना, जो भी इसके ये डायग्राम होते हैं वो बनाने नहीं मुझे आते। तो ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, अच्छा है ना। चलो मैं अच्छा सा एरोप्लेन बनाता हूँ मैं, ऐसे ये पंख बनाएंगे एरोप्लेन के, ये ऐसे एरोप्लेन यहां से जाएगा, को गड़बड़ हो गया। एक मिनट, ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और ये ऐसे बनाएंगे, यहां से ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, ये अपना जेट हो गया। ठीक, और ये यहाँ पर ये हमने चेयर बना दी, ये यहाँ पर ड्राइवर बैठ गया। ठीक, ये ड्राइवर है और ये प्लेन है। प्लेन को देख के हंसना नहीं है किसी को, है ना, डायग्राम बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है। ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं है, अच्छा है नहीं है, अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका फ्यूल खत्म हो गया तो ये ऐसे यहां से सीधे नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जब फ्यूल खत्म होगा तो ये ऐसे धीरे 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 ऐसे नीचे आएगा। गति समझनी है तो देखिए यहां से भी जो है ना,
वक्र पथ का निर्माण हो रहा है। वक्र पथ यानी कि कर्व का। ठीक, तो इस तरह से ये नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूल खत्म हुआ और धड़ाम से नीचे, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से ये वक्र पथ का निर्माण करते हुए नीचे आएगा। ठीक, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, अगली गति हम क्या पढ़ेंगे? अगली गति पढ़ेंगे घूर्णन गति। अब हम देखेंगे क्या? घूर्णन गति। हेडिंग डालिए, घूर्णन गति। घूर्णन गति। ठीक, अब नंबर कौन सा था? नंबर आप लोग डाल लीजिए, मुझे भूल गया है। ठीक है, रोटेशन मोशन 6वां था शायद, आ जाएगा क्या? रोटेशन मोशन। तो घूर्णन गति तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, 7वीं 8वीं से पढ़ रहे होंगे, है ना? क्या कहता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के परितः, ठीक है, शब्दों का हेर फेर है पूरी गतियों में, इतना ध्यान दीजिएगा जरूर कि शब्दों की समीक्षा करनी है, कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ पर बोले गए हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, परितः मतलब चारों ओर, कोई एक अक्ष है, जैसे ये मेरा हाथ एक अक्ष है, तो इसके चारों ओर ठीक घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है या घूमती है। वह गति कौन सी कहलाती है? घूर्णन गति। तो देखिए, देखेंगे जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, ठीक, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, परितः में लिख दीजिए चारों ओर, कोष्टक में चारों ओर। ठीक, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः यानी कि चारों ओर घूमती है, ठीक, घूमती है, तो गति कौन सी कहलाती है? गति कौन सी कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। वह गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, गति कौन सी कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। किसकी गति? उस वस्तु की गति। कोई अक्ष है और उसके चारों ओर वस्तु क्या कर रही है? हमारी घूम रही है। ठीक, अभी इसके एग्जाम्पल देते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या आएगा? अक्ष तो समझ में आ गया कि जो अक्ष होगा वो क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, और वस्तु क्या होगी? उसके चारों तरफ घूम रही होगी। ठीक, तो देखिए, अक्ष से दरवाजे की गति, अक्ष से दरवाजे की गति। ठीक है, अक्ष की जगह केंद्र शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब दरवाजे की गति जो होती है, दरवाजा किस पे घूमता है? जिसे हम लोग बोलते हैं वो कब्जा बोलते हैं। कब्जा, दरवाजा किससे कसा होता है? कब्जे से कसा होता है। कब्जा किसका होता है? लोहे का या स्टील का या सिल्वर का हो सकता है। ठीक है, तो उसके चारों ओर क्या करते हैं हम? दरवाजे को जब खींचते हैं, दरवाजा हमारा क्या करता है? घूमता है। अक्ष जो है उसका वो स्थिर रहता है और दरवाजा बस गति करता है। ठीक, पृथ्वी की गति किस पे? अक्ष पर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा पृथ्वी की गति अक्ष पर। इसीलिए कहते हैं ना कि पृथ्वी हमारी क्या करती है? घूर्णन गति करती है। तो पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, अक्ष नहीं इधर उधर भटकता, वो स्थायी रहता है। ठीक, तो पृथ्वी हमारी अपनी अक्ष पर घूमती है, वो गति भी कौन सी कहला गई? घूर्णन गति। ठीक, फिर पंखे की गति,
तीसरा देखिए, पंखे की गति। ठीक, पंखे की गति, ऊपर वाला पंखा देखना, अच्छे जो होता है, जिस रॉड से पंखा कसा होता है वो रॉड स्थिर रहता है और सिर्फ पंखा घूमता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या देखेंगे, अब गति कितने प्रकार की होती है, एक होती है 1D, वो घूर्णन, इसमें आ जाएगा तल या क्रिया के आधार पर गति। अगर हम बात करें तल या क्रिया के आधार पर गति, अभी तक जो हमने गति पढ़ी वो किसकी थी, किसके आधार पर थी, पिछली बार हमने बताया था, ठीक, कार्य के आधार पर। अब हम देखेंगे किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर। ठीक, तल या क्रिया के आधार पर, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये गतियां आपकी इंपॉर्टेंट है, तल या क्रिया के आधार पर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, तल या, ठीक, क्रिया के आधार पर। ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में। अगर काफी टफ लेवल हो गया तो चाहे जो पूछ ले तो पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो है आपकी वो यही वाली गतियां है, दोलन गति, है ना, जितने भी कार्य के आधार पर है वो गतियां हैं। ठीक, क्रिया के आधार पर नहीं। ठीक, क्या है, इनमें जो होता है ना, इनमें होता है मोस्ट कंफ्यूजन। सारी गतियां एक जैसी लगती हैं, पढ़ने में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, किसी में समय का अंतर है, किसी में अक्ष का अंतर है, किसी में दिशा का अंतर है, तो ये सब थोड़े थोड़े से अंतर होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, है। तो ये चीज दूर कैसे होगी, तो ये चीज जो है ना, ये ऐसे दूर होगी कि जब बार बार रिवीजन करेंगे ना तब ये चीज दूर हो जाएगी, है ना। जब हम बार बार किसी चीज को पढ़ेंगे, है ना, दिमाग में वो चीज बार बार आएगी, चीज वहां से दूर हो जाएगी। ठीक, तो देखिए क्रिया के आधार पर आपकी होती हैं 3 गतियां। ठीक, पहली कहलाती है आपकी 1D। ठीक, 1D यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, एक विमीय गति। ठीक, ये होती है केवल अक्ष पर। हिंदी में देखिए, एक विमीय गति, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन यदि आता है तो के लिए है। एक विमीय गति। दूसरा आएगा 2D, दूसरा आएगा 2D, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक, 2 अक्ष पर एक साथ गति, 2 अक्ष पर एक साथ गति, एक साथ गति। तीसरा जो आपका आएगा, अच्छा ये लोग ये तो नहीं देखा, तो कर यहां से शुरू करता हूं मैं लिखना, यहां एंड करता हूं, है ना, वो हाथ ही में रबक जाता है। ठीक, तीसरी आती है 3D। 3D तो आप लोगों ने देखा होगा मूवी थिएटर वगैरह में, 3D चश्मा पहना के दिखाते हैं, है ना, वही होता है 3D। तीसरा आता है 3D, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, तीनों अक्षों पर एक साथ गति, तीनों अक्षों पर एक साथ गति। ठीक,
ठीक, दोनों के तीनों के एक एक उदाहरण लिख लीजिए यदि आते हैं तो। पहला हम देखेंगे 1D का एग्जाम्पल। 1D का क्या आ जाएगा, एक अक्ष पर चलना। एक अक्ष पर चलना, ठीक, जैसे अभी मैं चल रहा हूं ना यहां से वहां, ये मैं एक अक्ष पर चल रहा हूं, है ना, तो ये हो गई 1D। ठीक, अब 2D देखेंगे। 2D का एक एग्जांपल देखिए आप। 2D 2D में क्या हो जाएगा, खेल के मैदान में फुटबॉल का खिलाड़ी। खेल के मैदान में फुटबॉल का खिलाड़ी। फुटबॉल का खिलाड़ी, ठीक, आपने देखा ना वो कैसे किक करते हैं, है ना, और कैसे जंप करके करते हैं, तो दो अक्षों पर वो करते हैं। ठीक है, फिर 3D की बात करेंगे। 3D 3D में आपका आ जाएगा पक्षी का उड़ना और एरोप्लेन की गति। पक्षी का उड़ना और एरोप्लेन की गति। ठीक, ये नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बता दी है 1D 2D 3D और तीनों के एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यहां से हमारा चैप्टर मोशन एंड ड्रिफ्ट खत्म होता है। ठीक है, जिसको भी जहां पर कोई दिक्कत हो, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, पहले भी हमने नंबर बताया था, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कितना था, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, या आप कमेंट में भी बता सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यदि कोई भी डाउट है तो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे, अच्छा गति के गुण। गति के गुण बाद में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे गति के गुण के अंतर्गत दूरी एवं विस्थापन। ठीक, तो हम देखो एक चीज और नोट कर दें आज के लिए। अब हम यहां से पढ़ेंगे गति के गुण। अभी तक हमने गति पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे गति के गुण। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंतर्गत हम जिन चीजों का अध्ययन करेंगे वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहला हम देखेंगे क्या, दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, दूरी एवं विस्थापन। दूसरा हम देखेंगे चाल एवं वेग। चाल एवं वेग। तीसरा जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे त्वरण। ठीक, त्वरण। और चौथा जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, ये गति के गुण के अंतर्गत हम इतनी चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूरी एवं विस्थापन, चाल एवं वेग, त्वरण और गति के समीकरण। ठीक, इन सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे गति के। अभी तक हमने गति पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे गति के गुण। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दूरी एवं विस्थापन। ठीक, और नोट्स वाली दिक्कत है, नोट्स के लिए
आप यहाँ से देख करके भी बना सकते हैं। और यदि नोट्स आप नहीं बना पा रहे हैं तो यार दोस्तों से शेयर कर लीजिए। यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ग्रुप पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक, नोट्स के लिए 2 फैसिलिटी रखी गई हैं। एक के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा और दूसरी फैसिलिटी आपको रखी गई है, अभी नया ऑफर हमने चालू किया है, तो उसके अंतर्गत हमने 10 सब्सक्राइबर पर एक सब्जेक्ट के नोट्स फ्री किए हैं सॉफ्ट कॉपी में। यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक, व्हाट्सएप पर। ठीक, और वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें। और हाँ, जाते जाते लाइक जरूर करके जाएं। देखते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब भी करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, है ना, तो लाइक करके जाएं। और अगला चैप्टर जो हमारा चालू होगा वो गति के गुण, दूरी एवं विस्थापन चालू होगा। ठीक, तो जाइए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो और भी स्टूडेंट हैं उन सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके।